भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसा असम और ईस्टर्न इंडिया में बसा झारखंड आज भारत के टॉप 10 सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्यों में से एक हैं। आरबीआई के द्वारा जारी 2020-25 फाइनेंशियल ईयर के आंकड़ों के अनुसार भारत में 45% ग्रोथ रेट के साथ असम फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के लिस्ट में नंबर 1 पर काबिज है, तो वहीं झारखंड 31% ग्रोथ रेट के साथ भारत के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट के लिस्ट में नंबर 9 रैंक पर काबिज है। आज दोनों ही राज्य विभिन्न प्रकार के विविधताओं और चुनौतियों के साथ अपने रीच हिस्ट्री के साथ मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम असम और झारखंड को इनके इन्हीं रीच हिस्ट्री और मॉडर्निटी के साथ एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं 2026 में कौन सा स्टेट ज्यादा तेज गति से डेवलप कर रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं दोनों ही स्टेट के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट से। असम भारत के पूर्वोत्तर में बसा प्राकृतिक तौर पर बेहद ही खूबसूरत राज्य है, जो नॉर्थ में हिमालय, ईस्ट में पूर्वांचल और साउथ में गारो खासी और जयंतिया हिल्स से घिरा हुआ है, जिसके बीच से भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र बहती है। भारत का ये राज्य 78,438 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या सेंसस 2011 के अनुसार लगभग 3 करोड़ 12 लाख थी, जो 2026 में बढ़कर 3 करोड़ 75 लाख हो सकती है। और जनसंख्या के लिहाज से असम भारत का 15वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। असम राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जो वर्तमान में कुल 5 डिवीजन में बटा हुआ है, जिसमें कुल 35 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसकी राजधानी दिसपुर है, जो असम का सबसे लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी का उपनगर है। भारत के पूर्वोत्तर के किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आपको असम से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से इसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है, जहां भारत की कुल चाय उत्पादन का लगभग 50% से ज्यादा चाय का उत्पादन असम में ही होता है। इसके अलावा असम भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक राज्य भी है और असम के डिगबोई में भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी प्लांट स्थापित है और विश्व प्रसिद्ध और अनूठा मूंगा रेशम यानी मूंगा सिल्क का उत्पादन मुख्य रूप से भारत के असम राज्य में ही होता है। इसके अलावा असम में लगभग 6,000 से अधिक छोटे बड़े फैक्ट्रीज मौजूद हैं, जिसमें ऑयल, पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग सक्रिय हैं। वहीं असम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर द्वीप माजुली और दुनिया का सबसे छोटा रिवर द्वीप उमानंद ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माता कामाख्या शक्तिपीठ आसाम के गुवाहाटी में ही स्थित है, जिनके दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते रहते हैं। इसके अलावा असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान भी मौजूद है, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया का सबसे ज्यादा एक सींग वाला गैंडा मौजूद है। आज का आसाम बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें इसकी झलक यहाँ के गांवों से लेकर शहरों तक देखने को मिल जाएगी। आज असम में बेहतर सड़क एंड रेल कनेक्टिविटी के साथ ही यहाँ के ज्यादातर सिटीज में आपको बड़े बड़े मॉल, हेरिटेज एंड होटल्स, पार्क्स और मॉडर्न रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिल जाएंगे, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। वही बात करें झारखंड की, तो इस राज्य का गठन बिहार से काटकर 15 नवंबर सन 2000 में किया गया था, जिसकी राजधानी रांची है। भारत के पूर्वी हिस्से में बसा इस राज्य के ज्यादातर क्षेत्र छोटा नागपुर पठार पर बसा हुआ है, जिसके चलते ये राज्य कई छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो प्राकृतिक तौर पर इस राज्य को काफी सुंदर बनाता है। और इस राज्य में बहने वाली 30 से ज्यादा छोटे बड़े प्राकृतिक वाटरफॉल इस राज्य की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या सेंसस 2011 के अनुसार 3 करोड़ 30 लाख थी, जो 2026 में बढ़कर 4 करोड़ 18 लाख हो सकती है। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का 14वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। झारखंड कुल 5 डिवीजन में बटा हुआ है, जिसके अंतर्गत कुल 24 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वहीं झारखंड में भारत का कुल मिनरल रिसोर्सेज का 40% हिस्सा मौजूद है और झारखंड इंडिया का लार्जेस्ट कोल रिजर्व, सेकेंड लार्जेस्ट आयरन रिजर्व और थर्ड लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व स्टेट है।
इसके अलावा झारखंड में अभ्रक, बॉक्साइट, ग्रेफाइट और पाइराइट जैसे मिनरल भी मौजूद हैं। इन मिनरल रिसोर्सेज के दम पर झारखंड की इकोनॉमी को बूस्ट मिलती है। इसके अलावा झारखंड में हेवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, आयरन एंड स्टील और एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग से जुड़े बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं, जिसमें जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील और टाटा मोटर्स प्लांट, बोकारो में स्थित सेल स्टील प्लांट और रांची में स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HEC की हेवी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्लांट प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा भगवान शिवशंकर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में ही स्थापित है और झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ हिल्स झारखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जहां पहाड़ी की चोटी पर जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल शिखरजी स्थित है। आज का झारखंड काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और आज आपको झारखंड में बेहतर सड़क रेल कनेक्टिविटी के साथ यहाँ के सिटीज में आपको बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्क्स, हेरिटेज एंड होटल्स के अलावा मॉडर्न रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिल जाते हैं, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे मजबूत स्तंभ है। वहीं अब अगर दोनों राज्यों की लिटरेसी रेट की बात करें तो 2024-25 के लेटेस्ट डेटा के अनुसार असम का लिटरेसी रेट 85.9% है, तो वही झारखंड का लिटरेसी रेट 76.7% है। वही दोनों राज्यों की जीडीपी की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए असम का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी करंट प्राइसेस पर 7,41,626 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, तो वही झारखंड का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी करंट प्राइसेस पर 5,56,246 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वही दोनों राज्यों का पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 के करंट प्राइसेस के अनुसार असम का पर कैपिटा इनकम 1,85,429 रुपए हो गई है, तो वही झारखंड का पर कैपिटा इनकम 2025-26 के करंट प्राइसेस के अनुसार 1,25,677 रुपए हो गई हैं। वही दोनों राज्यों में मिलने वाली एनुअल एवरेज सैलरी की बात करें तो पे स्केल के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार असम में एक व्यक्ति को सालाना एवरेज सैलरी लगभग 4,39,000 रुपए मिलते हैं, तो वही झारखंड में एक व्यक्ति को सालाना एवरेज सैलरी लगभग 3,97,000 रुपए मिलते हैं। वहीं दोनों राज्यों की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करें तो असम से कुल 39 नेशनल हाईवे गुजरती हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4,077 किलोमीटर है। इसके अलावा असम में दर्जनों स्टेट हाईवे भी गुजरते हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2,540 किलोमीटर की है, जो असम को भारत के अन्य राज्यों और शहरों से रोड नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करता है। वहीं अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो असम में 2,571 किलोमीटर का लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी ट्रैकों की कुल लेंथ लगभग 4,199 किलोमीटर है और असम में छोटे बड़े रेलवे स्टेशन सहित लगभग 310 से ज्यादा रेलवे स्टेशन संचालित है, जिसमें गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, मारियानी जंक्शन और न्यू तिनसुकिया जंक्शन असम के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 7 प्लेटफॉर्म और 24 रेलवे ट्रैक की सुविधा मौजूद है। इसके अलावा असम में 6 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, जिसमें लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट मोहनबाड़ी, सिलचर एयरपोर्ट कुंभिरग्राम, जोरहाट एयरपोर्ट रोहैया, तेजपुर एयरपोर्ट सोनितपुर और रूपसी एयरपोर्ट धुबरी का नाम शामिल है, जिसमें से गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी इंडिया का 10th सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जहां इंटरनेशनल हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। बाकी असम का सभी एयरपोर्ट डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। वहीं अगर झारखंड की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करें तो झारखंड से कुल 30 नेशनल हाईवे गुजरती हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3,632 किलोमीटर है। इसके अलावा झारखंड में दर्जनों स्टेट हाईवे भी गुजरते हैं, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1,846 किलोमीटर है, जो झारखंड को भारत के अन्य राज्यों और शहरों से रोड नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करता है। वहीं अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो झारखंड में 2,596 किलोमीटर का लंबा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी ट्रैकों की कुल लेंथ लगभग 6,296 किलोमीटर है और झारखंड में छोटे बड़े रेलवे स्टेशन सहित लगभग 321 से ज्यादा रेलवे स्टेशन संचालित है, जिसमें धनबाद जंक्शन,
रांची जंक्शन, टाटानगर जंक्शन, बोकारो स्टील सिटी और जसीडीह जंक्शन झारखंड के प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जिसमें धनबाद जंक्शन झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जहां 9 प्लेटफॉर्म और 12 रेलवे ट्रैक की सुविधा मौजूद है। और झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, देवघर एयरपोर्ट और जमशेदपुर एयरपोर्ट झारखंड के 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, जो डोमेस्टिक हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करती हैं। वहीं दोनों राज्यों के टॉप प्रेस्टीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो असम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, IIIT गुवाहाटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गुवाहाटी, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और तेजपुर यूनिवर्सिटी जैसे दर्जनों प्रेस्टीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, जहां असम के अलावा पड़ोस के राज्यों से भी छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। तो वहीं झारखंड में IIT धनबाद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवघर, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, ऊषा मार्टिन यूनिवर्सिटी रांची और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची जैसे दर्जनों प्रेस्टीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, जिसमें झारखंड के अलावा भारत के अन्य राज्यों के छात्र भी पढ़ने आते हैं। वहीं दोनों राज्यों की टॉप 5 सिटीज की बात करें तो असम में नंबर 5 पर नागांव सिटी आता है, जो मध्य असम का प्रमुख कमर्शियल सेंटर है। तो वही नंबर 4 पर जोरहाट सिटी आता है, जिसे असम का सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो वही नंबर 3 पर डिब्रूगढ़ सिटी आता है, जिसे भारत का सिटी ऑफ टी के नाम से भी जाना जाता है। तो वही नंबर 2 पर सिलचर सिटी आता है, जो असम के बराक घाटी में बसा प्रमुख आर्थिक केंद्र है। और नंबर 1 पर गुवाहाटी सिटी आता है, जो असम का सबसे लार्जेस्ट सिटी के साथ ही गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वहीं झारखंड के टॉप 5 सिटीज की बात करें तो नंबर 5 पर देवघर सिटी आता है, जो बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वहीं नंबर 4 पर बोकारो सिटी आता है, जो अपने विशाल इस्पात संयंत्र और औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है। तो नंबर 3 पर धनबाद सिटी आता है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो नंबर 2 पर जमशेदपुर सिटी आता है, जिसे झारखंड का सबसे लार्जेस्ट सिटी और भारत का पहला प्लैन्ड इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में जाना जाता है। और नंबर 1 पर रांची सिटी आता है, जो झारखंड राज्य की राजधानी है, जो अपने प्राकृतिक वाटरफॉल्स और झारखंड के आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। वहीं दोनों राज्यों की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, माजुली आइलैंड, मां कामाख्या टेम्पल, मानस नेशनल पार्क और उमानंदा आइलैंड जैसे दर्जनों टूरिस्ट पैलेस मौजूद हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं। तो वही झारखंड में बाबा बैद्यनाथ टेम्पल, जुबली पार्क, दशम वाटरफॉल्स, नेतरहाट, पार्सनाथ हिल्स और पतरातू वैली जैसे दर्जनों टूरिस्ट स्पॉट मौजूद हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही स्टेट आज कई क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और आने वाले समय में विकास के कई नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको असम और झारखंड में कौन सा स्टेट ज्यादा विकसित नजर आता है, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।